हेलो एवरीवन, वेलकम टू कियारा सक्सेस शॉट। मैं हूं प्रतिका श्रीवास्तव। आज हम लोग बात कर लेंगे यूपी पीसीएल से रिलेटेड जो टाइपिंग है उसके संबंध में। बहुत सारी क्वेरीज आप लोगों की आई हैं और उसमें कुछ चीज़ों को क्लियर करना है। सबसे पहले तो जो आप लोगों की क्वेरीज है, जैसे कुछ लोगों की टाइपिंग जो है दूसरी भी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट वाली, और ये भी है, मतलब दोनों का एग्ज़ाम क्लियर है और वो परेशान हैं कि हम, क्योंकि यहाँ पे कृतदेव ही करना है, आपको पता है, यूपी पीसीएल में, और वहाँ पर मंगल। तो इसमें क्या है कि जैसे देखिए, जो क्वेरीज है उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूँ कि मेरा ये कहना है कि अगर आप दोनों कर सकते हैं तब तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर मैं मंगल कर रहा हूँ तो मेरा कृतदेव गड़बड़ हो जा रहा है और कृतदेव कर रहा हूँ तो मंगल। तो ऐसा मत करिए कि दोनों आपके हाथ से निकल जाए। जिस पर आप कंसंट्रेट कर सकते हैं किसी एक को, आप उस पर ही फोकस करिए तब, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिए, क्योंकि दोनों के चक्कर में दोनों हाथ से निकल जाएंगे। अगर आप दोनों नहीं कर पा रहे हैं तो किसी एक पर ही फोकस करिए, ठीक है, दोनों पर नहीं। एक को करिए, एक को पूरी तरह से उस पर कमांड करिए, उसके बाद से फिर देखी जाएगी नेक्स्ट वाली जब होगी तब, ठीक है। ये चीज़ तो मैं पहले कहना चाहूँगी। कुछ लोगों का एग्ज़ाम्स जैसे है, ठीक है, कोई अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस पर ये टाइपिंग आ गई है, तो अगर आपके एग्ज़ाम अभी इधर 5-6 दिन में है तब तो ठीक है, आप कर लीजिए, अपने एग्ज़ाम को पूरा टाइम दीजिए, आराम से, बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम को टाइम दीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम के बाद जो है फिर आप अपना जो है, जो टाइम आप एग्ज़ाम में दे रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेना, 6-7 घंटा 8 घंटा, ठीक है। वो चीज़ आप फिर अपनी प्रैक्टिस को दीजिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में आप 6-7 घंटा पढ़ रहे हैं ना, तो 7 घंटा अगर पढ़ रहे हैं तो 6 घंटा पढ़ लो, 1 घंटा टाइपिंग की प्रैक्टिस करो, ठीक है। एग्ज़ाम जब हो जाए आपका, अगर 5-6 दिन में ख़त्म हो जाते हैं एग्ज़ाम, तो फिर आप टाइपिंग कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट चीज़ आती है कि टाइपिंग की स्पीड। सबसे अधिक लोगों की क्वेश्चन है कि टाइपिंग की स्पीड कैसे बढ़ानी है। तो मैं सिर्फ अगर अपना ओपिनियन दूँ इसमें, तो टाइपिंग की स्पीड देखो, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही बढ़ेगी, और कुछ भी इसमें कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। सफलता का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। आपको अगर टाइपिंग स्पीड बढ़ानी है तो वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से बढ़ेगी। आप प्रैक्टिस करते जाइए, लगातार कोशिश करिए कि उसमें एरर्स कम हो, क्योंकि जब एरर्स ज़्यादा होने लगते हैं ना, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, ठीक है। तो अगर एरर्स नहीं रहेंगे तो आपकी स्पीड भी अच्छी होगी और आपकी जो है टाइपिंग भी क्लियर हो जाएगी। और जो आपकी क्वेरी है, जो टाइपिंग की स्पीड हम कैसे बढ़ाएं, तो ये बढ़ाने का सिर्फ यही तरीका है कि आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी उंगलियों को चलाते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। अब आती है बात, मैं आपको कुछ अपना एक्सपीरियंस बता दूँ। फ़िलहाल तो बहुत सारे यूट्यूब पे यूट्यूबर्स हैं या फिर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि खुद भी सिलेक्टेड हैं और आप लोगों को जानकारियाँ दे रहे हैं हर एक चीज़ की। मैंने जब अपना पहला टाइपिंग दिया था, वो 2015-16 में हुई थी एक टाइपिंग, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हाँ 15 में ही हुई थी। तो उस टाइम पे मुझे करीब 1.5 से 2 महीने का टाइम मिला हुआ था, ठीक है। मतलब मेरा रिटन क्लियर हुआ था और मुझे मालूम चला था कि मेरी टाइपिंग है। तो उस टाइम पे मुझे ये भी नहीं मालूम था कि इसमें 2 फ़ॉन्ट होते हैं या फिर मंगल कृतदेव ऐसा कुछ होता है। मुझे कुछ समझ नहीं आया, और यूट्यूब पे उस टाइम पे इतने वीडियोज़ भी मुझे नहीं दिखते थे कि मुझे पता हो इस चीज़ में। तो मैंने पास में ही एक कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट था, वहाँ पर टाइपिंग सिखाई जाती थी, तो मैं वहाँ जा कर के टाइपिंग सीख रही थी, ठीक है। और 2 महीने में मैंने टाइपिंग ज़रूर सीख ली थी, टाइपिंग सीख भी ली थी। लेकिन मेरी टाइपिंग का ये था ना कि जैसे मुझे तो पता ही नहीं था कृतदेव और मंगल, लेकिन जब टाइपिंग जब होने लगी थी, तो जैसे स्टूडेंट्स के ग्रुप होते हैं, आप लोगों के भी होंगे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, तो वहाँ कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ जाने पर मंगल और कृतदेव जो है पूछते हैं, फिर अलग अलग रूम में बिठाते हैं, ठीक है। तो मुझे तो पता नहीं था, तो उस टाइम पे जब मुझे ये मालूम चला ना, तो मैंने अपने सर से पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो मैं सिखा रहा हूँ आपको वो कृतदेव टाइपिंग है, ठीक है, कृतदेव फ़ॉन्ट की टाइपिंग है। तो मुझे उस तरह से मालूम हुआ था। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे, ये मैंने सिर्फ इसलिए कहा है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका फर्स्ट टाइम होगा, उन्हें पता नहीं होगा, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल सब लोग बहुत सारी चीज़ें जान रहे हैं, बहुत सारे आपको ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। तो यूपी पीसीएल में टाइपिंग सिर्फ आपकी कृतिदेव पर ही होनी है, तो आप लोग जो है कृतिदेव की प्रैक्टिस ही करिए अगर आप यूपी पीसीएल की टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें मैं और आपको टिप्स देना चाहूँगी, जो वही दे पाएगा जिसने कभी ये एक्सपीरियंस किया हो। और मैं बता दूँ, 2 महीने की टाइपिंग थी मेरी, 25-26 मेरी स्पीड आती थी,
उस टाइम पर। लेकिन जब मैं एग्ज़ाम देने गई तो मेरी टाइपिंग नहीं क्लियर हो पाई थी, और नहीं क्लियर होने की वजह भी कुछ थी। सिर्फ 24 वर्ड पे मैं अटक गई थी और 25 वर्ड पर मिनट चाहिए थे, नहीं हो पाया था पूरा। तो कुछ चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस की उस टाइम पर टाइपिंग में, और उससे मैंने खुद भी सीख ली, और आप लोगों को भी यही देना चाहूँगी कि जब टाइपिंग करिए तो कंसंट्रेट पूरी तरह से रहिएगा। मतलब अपना कंसंट्रेशन सिर्फ अपने डेस्कटॉप पे, अपने कीबोर्ड पे रखिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके आसपास सिर्फ आप ही नहीं होते, आपके आसपास बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो टाइपिंग कर रहे होते हैं, और एक सेकंड के लिए भी ना अगर आपका दिमाग कहीं भी इधर उधर हुआ तो जो बाकी बच्चे टाइपिंग कर रहे होते हैं ना, उनकी कीबोर्ड की जैसे जो आवाज़ें आने लगती हैं ना, खिटपिट खिटपिट, सब टाइपिंग करते हैं तो आप देखते होगे ना, टाइपिंग करने पे जो है कीबोर्ड की कीज़ की आवाज़ आने लगती है, की स्ट्रोक जो होती है बहुत तेज़ तेज़ पड़ती है जब, तो उससे आपका दिमाग तुरंत जो है वो क्या कहता है, आपका कंसंट्रेशन जो है तुरंत जो है वो ख़त्म हो जाता है। कंसंट्रेशन पूरा रखने का कोशिश करिएगा। और घर पे अगर टाइपिंग सीखते हैं तो एक चीज़ मैं और बताऊंगी, जो मैंने फ़ील की वो बता रही हूँ, कि आप अपने पेरेंट्स को, या फिर अगर आपके भाई बहन हो ना, तो उनको अपने पीछे खड़ा करके भी आप, मतलब आपके पास ये चीज़ आपको ना हो कि जैसे अगर आपके आसपास कोई खड़ा हो जाए तो आपके हाथ जो हैं वो कांपने लगे। इस तरह की सीन नहीं होनी चाहिए। मेरे बैच में एक लड़की थी जो मतलब वहाँ आई और उसे टाइपिंग, उसके हाथ ही नहीं चल रहे थे, वो टाइपिंग कर ही नहीं पा रही थी, और फिर उसे एट लास्ट जो है बाहर निकालना पड़ा था। तो ये सारी चीज़ें ना हो। और पीछे खड़ा करने से सिर्फ यही मतलब मेरा है कि जो इन्विजिलेटर रहते हैं ना, कभी कभी होता है वो टहलते टहलते आपके पीछे खड़े हो जाते हैं आकर के, तो आप नर्वस हो जाते हैं, और नर्वस हो जाते हैं तो फिर आपकी टाइपिंग जो है रुक जाती है। कैसे होता है एग्ज़ाम में, अगर टीचर पीछे खड़ा हो जाए तो कॉपी पे आप लिखते हो तो पेन रुक जाती है, मतलब आपके हाथ नहीं चलते, कि मतलब सर देख रहे होंगे इस टाइप से। तो ये सारी चीज़ें जो फ़ील की हुई है वो बता रही हूँ आपको अपने एक्सपीरियंस से, कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी प्रैक्टिस थ्रू आउट आप करते रहिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा सफल होने के चांसेस आपके वहाँ पर हैं, ठीक है। कोई शॉर्टकट नहीं होता है सफलता का, ना कोई टाइपिंग का शॉर्टकट है कि आपने जादू की छड़ी घुमाई और टाइपिंग क्लियर हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत म्यूज़िक भी चलता रहे तब भी आप जो है टाइपिंग की प्रैक्टिस करिए। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आपको कंसंट्रेशन बनाना है, आपका कंसंट्रेशन भंग नहीं होना चाहिए, इतना चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि कंसंट्रेशन आपका नहीं हटना चाहिए। आप टाइपिंग करिए और ज़रूर सफल होंगे आप सभी लोग, ठीक है। और बाकी किसी चीज़ के लिए परेशान मत होइए कि कितना टाइम का गैप मिलता है, बहुत गैप नहीं मिलता है, हार्डली 4 से 5 मिनट का गैप मिलता है, और फिर तुरंत अगली टाइपिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। और रही बात कि कैसे एरर्स, बैक स्पेस वगैरह, मैंने आपको पहले वीडियो में भी बता दिया हुआ है कि बैक स्पेस वर्क करेगा, लेकिन ये बताओ कि जब सारे वर्ड्स गलत ही लिखोगे तो फिर हमेशा से बैक स्पेस दबा दबा के डिलीट थोड़ी करते रहोगे उसको, है ना। आपको स्पीड मेंटेन करनी है, तो कोशिश करनी है कि आप एरर्स कम करें वहाँ पर। एक तो गलतियाँ सबसे होती हैं, ठीक है, 3-4 भी हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको वो स्पीड मेंटेन करनी है। अगर 30 वर्ड प्रति मिनट हिंदी में दे रहा है तो वो आपको स्पीड लेके आनी है। अगर वो स्पीड आ गई तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। और इंग्लिश की प्रैक्टिस भी ज़रूर करते रहिएगा। ऑनलाइन बहुत सी साइट्स हैं जो आपको फ्री में प्रैक्टिस सेट कराती हैं, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस करते रहिए। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो डेफिनेटली आप वहाँ निकाल लेंगे, आपको वहाँ कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसका भी जो है ID सेम मेरे चैनल के नेम पर ही है, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।